नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून कुमार अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 3-4 क्लास में पिछले ज्योग्राफी की मूलभूत परिकल्पनाओं संकल्पनाओं को देखे। आज उसी क्रम में हम आज भी मूलभूत इंट्रोडक्टरी क्लास ही होगा ज्योग्राफी का। 3-4 क्लास के बाद हम सीधे अब आएंगे और 1-2 क्लास होगा, उसके बाद हम जलवायु विज्ञान पर आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज का भी टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी परीक्षा जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, बीपीएससी शिक्षक और बिहार दरोगा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार दरोगा में हम देखते हैं कि हम लोग का ये जो टॉपिक है, आपको ये सब टॉपिक क्लियर नहीं है, लेकिन पिछले क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया गया कि बिहार दरोगा में इस टॉपिक से, जिसे कि आप आज हम जो पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोगों को कोई जीएस के लिए रिसर्च नहीं करना है। बहुत लोग को ये नहीं कि रिसर्च करके करना है। हम लोग का जो है एग्जाम अभी भी हम लोग फील्ड में है, तो जो हम लोग का अनुभव है, जो हम लोग अपने अभी पढ़े हैं, वही चाह रहे हैं आप लोगों को देना, आप लोगों को पढ़ाना। आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे ग्रहण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्लिप्स। ग्रहण क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्रहण क्या होता है। तो किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना ग्रहण कहलाता है। किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण क्या हरेक खगोलीय पिंड पर होता है? तो जी हाँ, हरेक पिंड पर होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे लिए जो पृथ्वीवासी हैं उनके लिए जो ग्रहण है वो 2 ग्रहण महत्वपूर्ण है। एक चंद्र ग्रहण जिसको लूनर इक्लिप्स, और दूसरा सूर्य ग्रहण जिसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके दोनों को। चंद्र ग्रहण क्या होता है, पहले तो देखें किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना। कैसे अंधकार में होगा, सबसे पहले यहाँ ये समझ लेंगे, जब सूर्य की किरणें पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हम लोग का सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, उतना उसमें सबका ये प्रकाश का एकमात्र स्रोत जो है सूर्य है। तो सूर्य की किरणें जब किसी खगोलीय पिंड पर नहीं पहुंचेगी तो उसको वहां ग्रहण कहते हैं। ठीक, तो वही है कि किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में मतलब ये नहीं कि रात हो गया तो ग्रहण हो गया, जी नहीं। सूर्य की जो किरणें जो है दिन में किसी कारणवश से नहीं पहुंचे किसी खगोलीय पिंड पर, ये नहीं कि बादल लगा देने से, वैसा भी नहीं कि बादल लगा दिया तो ग्रहण हो गया। किसी खगोलीय घटना के अंतर्गत, जैसे कि कोई पिंड के आगे कोई पिंड आ गया और वहां पर जब अंधकार में हो जाता है, तब उसको ग्रहण की अवस्था कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना ग्रहण कहलाता है। ये नहीं कि मतलब रात हो गया तो ग्रहण हो गया, या किसी बादल के साथ कोई लगा, अगर बादल में दिन हो गया तो ग्रहण हो गया, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं, जब तो सूर्य की किरणें जो है अगर किसी खगोलीय पिंड पर किसी पिंड के कारण नहीं पहुंचे तो उसको ग्रहण कहते हैं। आइए, चंद्र ग्रहण सबसे पहले लूनर इक्लिप्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कब आता है चंद्र ग्रहण? ये मान लीजिए कि अपना सूर्य है और ये मून है, चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य है और ये चंद्रमा है, इसके बीच जब पृथ्वी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए तो जो सूर्य का जो प्रकाश है ये चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, तो उस अवस्था को कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक, आप चाहिए तो आप लिख लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। बहुत ही VVIMP ये सब चैप्टर है, हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें। आपको बहुत सारे एग्जाम में, जिसके लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, दरोगा हो या शिक्षक के भी एग्जाम में मिल सकता है, और बीपीएससी में तो बहुत साल पूछा है ये कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, किस तारीख को लगता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी की स्थिति आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा मतलब फुल मून, मतलब इंग्लिश में मतलब पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून। फुल मून मतलब जो चंद्रमा अपने पूरा बृहद स्तर पर दिखाई दे। जानते ही हैं कि चंद्रमा की भिन्न भिन्न कलाएं होती हैं, यानी कि चंद्रमा हर एक दिन अपना छोटा बड़ा होते रहता है। तो हम उसको भी देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा छोटा होता जाता है। अमावस्या को जो चंद्रमा है वो एकदम दिखाई नहीं देता है, फिर अमावस्या के बाद एक एक दिन चंद्रमा बड़ा होते जाता है। तो इस तरह से चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं इसको। ठीक,
तो चंद्रमा जो है और जो चंद्र ग्रहण है हमें हर एक पूर्णिमा को होता है। तो क्या हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की स्थिति मौजूद होती है? जी नहीं, हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। इसका मुख्य कारण ये है कि चंद्रमा और सूर्य के अक्ष में 5 डिग्री का अंतर हो जाता है। ये जो अंतर है 5 डिग्री का, इस कारण हर एक पूर्णिमासी के दिन या पूर्णिमा के दिन या फुल मून के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं होती है। ठीक, अब आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण है, उसके बाद आते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच, अब यहाँ जो सूर्य और पृथ्वी के बीच, यहाँ जो अर्थ बीच में था, अब ये अर्थ जो है यहाँ मून बीच में आ जाएगा, अर्थ यहाँ आ जाएगा, मून थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा की स्थिति हो जाती है, यानी कि जब चंद्रमा के पृथ्वी का छाया जो पड़ता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, मतलब कि हम पृथ्वी से सूर्य को, पूरा सूर्य को नहीं देख सकते हैं, चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है। छाया मतलब चंद्रमा जो है ये सूर्य को ढकने लगता है, तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। ठीक, ये हमेशा सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है। समझ गए बात? जबकि सूर्य, ये क्वेश्चन पूछता है कि कब, दोनों ऑप्शन होंगे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा होगा, ये भी ऑप्शन रहेगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होगा। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा की स्थिति हो जाती है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, ये सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन में हर एक अमावस्या को होता है? तो जी नहीं, इसका मुख्य कारण यही है कि 5 डिग्री का अंतर होता है सूर्य और चंद्रमा के अक्षों के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य, देखिए कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण 2 तरह का होता है, एक होता है आंशिक और एक होता है पूर्ण। आंशिक में आप देखते होंगे कि कोई भाग में छाया पड़ता है। ये जो मान लीजिए कि अगर सूर्य है तो इसके एक छोटे से भाग में अगर छाया पड़ा तो उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यही अगर छाया पूरे सूर्य पर जब पड़े, जो कि साल में कभी कभी की स्थिति उत्पन्न होती है, पूरे सूर्य पर मान लीजिए छाया जब पड़े तो इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय एक वलयाकार या अंगूठी के आकार का एक छोटा सा भाग सूर्य का दिखाई पड़ता है, जो प्रकाशमान भाग रहता है। ठीक, ये जो छोटा सा भाग ये जो देखते हैं, ये जो चारों ओर है, ये छोटे से भाग को कहते हैं कोरोना। कोरोना आने से पहले ही इसका नामकरण हो गया था। इसको हमेशा कोई एक्सरे या कोई ऐसा तरह का चीज से देखा जाना चाहिए जिससे आंख पर असर ना पड़े। अगर इसको नंगी आंखों से देखा जाए तो उस समय सूर्य से अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, जो हमारी आंखों को क्षतिग्रस्त कर देती है। हम देखते हैं कि जब सूर्य ग्रहण की स्थिति, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, तो देश में अनेक जगह पर जो ऑब्जर्वेटरी होते हैं, जो वेधशालाएं होती हैं, वो अपना सूर्य ग्रहण को देखने के लिए फोटोक्रोमिक चश्मे का वितरण करता है, और एक पूरा मतलब मेला सा लग जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए। ये एक पौराणिक घटना भी है, बहुत साल पहले हमारे वेद पुराण में भी इस घटना का ग्रहण का जिक्र है, तो उसको देखते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में हम और कुछ बातें जान लेते हैं। चंद्रमा के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि सुपर मून को क्या कब कहते हैं? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है। कल हम देख चुके थे उपसौर और अपसौर कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर और नजदीक आता है तो उस घटना को उपसौर और अपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी और 4 जुलाई को होता है। उसी तरह से जब ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और चंद्रमा जो है ये जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा जो है, मून जो है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब कि वो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, उस तरह से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है।
तो सुपर मून की अवस्था कब कहा जाता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो। मान लीजिए कि ये यहाँ स्थिति हो गया तो उसको सुपर मून कहते हैं। इसको पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। आपको हर एक किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछ दिया गया है कि पेरिजी फुल मून क्या है। तो सुपर मून की अवस्था को ही पेरिजी फुल मून कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा जो है 14% बड़ा होता है। आम पूर्णिमा के दिन, आम पूर्णिमा से, जैसे कि मान लीजिए कि 12 पूर्णिमाएं होंगी हर एक महीना के शुरुआती दौर में पूर्णिमा होती है। तो 12 अगर पूर्णिमाएं होंगी तो उसमें से एक की स्थिति जो होती है सुपर मून की होती है। वो हर एक पूर्णिमा से उसमें चंद्रमा जो 14% सबसे बड़ा होता है और साथ ही साथ 30% ज्यादा चमकीला भी दिखाई देता है। 30% ज्यादा उसमें रोशनी रहती है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आम पूर्णिमा के से ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। जो अब दूसरा है ब्लू मून। ब्लू मून मतलब क्या? ब्लू मून एक ऐसे भी इंग्लिश में एक फ्रेज है। ब्लू मून मतलब कभी कभी कोई अगर घटना घटता है तो उसको ब्लू मून कहा जाता है इंग्लिश फ्रेज के अनुसार। उसका उत्पत्ति यहीं से है कि ब्लू मून क्या है, तो कैलेंडर माह में, मतलब कैलेंडर माह में इंग्लिश कैलेंडर माह में, मान लीजिए कि अभी चल रहा है मई, तो मई महीने में अगर मान लीजिए कि 2 पूर्णिमा हो गया, जैसे कि सौर पूर्णिमा, सौर वर्ष और सौर महीना और चंद्र महीना में अंतर होता है। तो अगर मान लीजिए कि 1 तारीख को पड़ गया पूर्णिमा और फिर 27-28 तारीख को फिर एक पूर्णिमा पड़ गया, तो उसको कहते हैं ब्लू मून। ये घटना जो है 2018 या 16 में पड़ा था। उसमें क्वेश्चन ही पूछा था उस साल, जो है आपको अनेक एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा था कि ब्लू मून कब की स्थिति क्या होती है। तो जब एक कैलेंडर वर्ष में, माने एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसे ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून आमतौर पर माना जाता है कि 2.5 वर्षों के बाद एक बार आता है। ठीक, एवरेज है ये 2.5 वर्ष। अब एक देखते हैं ब्लड मून। ब्लड मून की स्थिति क्या होती है? जब 4 पूर्ण ग्रह चंद्र ग्रहण लगातार हो जाए। जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण लगातार हो जाए तो उसको ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून मतलब कि जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण की जो स्थिति जो है अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ है। आमतौर पर माना जाता है कि 4 में से 4 अगर सूर्य चंद्र ग्रहण लग रहे हैं तो उसमें एक ही चंद्र ग्रहण की स्थिति जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। और हम अब देखते हैं कुछ है चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा आप देखिए दिखे या ना दिखे, ठीक है। चंद्रमा के बारे में और कुछ स्थिति